मेरी बहू अपने कमरे से ज़्यादा बाहर ही नहीं निकलती थी। मुझे यह बात बड़ा ही अजीब लगता था। रोज़ रात को बहू की अजीब सी आवाज़ें आती है। कभी बहुत ज़रूरी काम होता तो बाहर आती थी। जब यह कमरे से निकलती तो हमेशा लंगड़ा कर ही चलती। एक दिन जब मैं उससे पूछी कि आखिर क्या बात है, तो वह रोते हुए बोली, माँ जी, आपका बेटा रोज़ अंग्रेजी फिल्म देखकर मेरे साथ। मेरा नाम बिमला है। मेरे पति का देहांत 3 साल पहले हो चुका था। मेरा एक बेटा है। 15 सालों से मेरा बेटा रजत शहर में नौकरी करता था, लेकिन जब मैं उससे कहा कि बेटा इसी शहर में नौकरी ढूंढ लो, क्योंकि अब मैं अकेले रहकर परेशान हो चुकी हूँ और इस बुढ़ापे में मुझे भी अब किसी सहारे की ज़रूरत है, तो मेरे कहने पर मेरे बेटे ने अपना मन बना लिया, इस शहर में नौकरी ढूंढ ली। उसका यहाँ पर आने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने उस पर दबाव डाला तो वह मान गया। अब मेरा बेटा मेरे पास ही रहता है, नौकरी करता है। मैं बहुत खुश थी। कुछ दिनों के बाद ही वह अपने एक दोस्त की शादी में गया। जब वह अपने दोस्त की शादी से वापस लौट आया तो बहुत ज़्यादा ही खुश लग रहा था। मैंने उससे उसकी खुशी का कारण पूछा तो उसने कहा कि माँ, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा आश्चर्य हुई। मैंने कहा, दूसरी लड़की कौन है? मैंने मन में थोड़ा सा डर पैदा हुआ, कहीं इसने कोई ऐसी वैसी लड़की तो पसंद नहीं कर ली। तो वह बोला, माँ, मैं वह लड़की मुझे मेरे दोस्त के शादी में मिली। उसे देखकर पहली नज़र में ही मुझे उससे प्यार हो गया और मैंने फैसला कर लिया है कि अगर मैं शादी करूँगा तो उसी लड़की से करूँगा। उसके बाद रजत ने मुझे उस लड़की की तस्वीर दिखाई जो उसने शादी के वक्त खींची थी। मैं जब उस लड़की की फ़ोटो देखी तो मैं हैरान थी। वह देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। मैंने कहा, ठीक है बेटा, मैं इससे शादी के लिए तैयार हूँ। तुम जल्दी से इस लड़की के घर वालों का पता लगाओ। मैं खुद जाकर इनसे रिश्ते की बात करूँगी। मेरी बात सुनकर रजत बहुत खुश हो गया और कहने लगा और मुझे गले में से लगा लिया। 2-3 दिन में जब मुझे लड़की का पता मिला तो मैं उसके घर जाकर रजत और उस लड़की के रिश्ते की बात की। मैंने उस लड़की से भी पूछा कि क्या तुम्हें मेरा बेटा रजत पसंद है, तो उसने हाँ में सर हिला दिया। उस लड़की का नाम विभा था। जल्दी ही शादी की तारीख तय हो गई और कुछ दिनों बाद मैं अपनी बहू को विवाह कर अपने घर ले आई। मेरा घर तो खुशियों से भर गया था। जब से मैं रजत की शादी करवाई थी, रजत मुझसे और भी ज़्यादा प्यार करने लगा था। मैं भी अपने बेटे की खुशी देखकर बहुत खुश थी। सुहागरात के अगले दिन सुबह मैंने अपने बहू विभा को उठाया तो वह मुझे बहुत थकी हुई लगी। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? तो बोली, नहीं माँ जी, शादी के भाग दौड़ के वजह से थकान लग रही है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, अपने कमरे में जाकर आराम करो। शादी के 2-3 दिन ऐसे ही बीत गए, लेकिन मैंने यह ध्यान दिया कि मेरी बहू अपने कमरे से बहुत कम निकलती है। रजत अपना और बहू का खाना भी कमरे में ही ले जाकर खाता है। मुझे यह चीज़ बहुत अजीब लग रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि अभी उनकी नई नई शादी हुई है तो इसलिए इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन फिर 2-3 हफ्ते बीत जाने के बाद भी मेरी बहू का रवैया ऐसा ही रहा। घर का कोई भी काम नहीं करती थी। सिर्फ बहुत ज़रूरी कोई काम होता तो ही कमरे से बाहर निकलती, वरना पूरे समय कमरे में ही रहती थी। मुझे यह सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए सोचा कि इस बात पर रजत से बात करूंगी। जब रजत शाम को ऑफिस से आया तो उससे मैंने कहा, बेटा, बहू जब से घर आई है वह कमरे से तो बाहर ही नहीं निकलती है। मैं घर के काम करके थक जाती हूँ। मुझसे घर का इतना काम अकेले नहीं हो पाता है। इतना कहते ही मेरा बेटा उल्टा मुझ पर ही गुस्सा करने लगा और कहने लगा, मेरी पत्नी घर के काम करने के लिए नहीं आई है, वह बस मेरे लिए इस घर में आई है और आप उसे कमरे से बाहर आने की बिल्कुल भी ना कहेंगी। और
रही काम की बात, तो मैं कल से ही 2-3 नौकरानी लगा दूंगा। आपको भी घर का काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है और अपने बेटे बहू को उनकी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छे से जीने दीजिए। अपने बेटे का जवाब सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए, लेकिन मैंने सोचा कि शायद हर बूढ़े माँ बाप की यही नियति होती है। अगले दिन झाड़ू पोछा करने वाली, बर्तन धोने वाली नौकरानी आ गई। अब मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता था, लेकिन मैंने कुछ दिनों से ध्यान दिया कि मेरी बहू कमरे से निकलती है तो लंगड़ाकर चलती है और ना जाने क्यों वह बड़ी उदास सी लगती है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था कि अभी तो इनकी शादी हुई है, नई बहू के चेहरे पर तो बहुत ही रंगत होना चाहिए। फिर अचानक से मेरी बहू को ऐसा क्या हो गया? कहीं इसे कोई बीमारी तो नहीं हो गई? इधर रजत भी कुछ हफ्ते से ऑफिस से बार बार छुट्टी ले रहा था और छुट्टी लेकर वह पूरे पूरे दिन कमरे के अंदर बंद रहता था और अगर किसी भी ऑफिस भी जाना होता तो उस दिन भी जल्दी ऑफिस से चला आता था। मुझे तो यह सब समझ में ही नहीं आ रहा था। मैं यही सोच रही थी कि अगर रजत का यही रवैया रहा तो ऐसे में तो नौकरी उसकी चली जाएगी, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। फिर मैंने सोचा अपनी बहू से बात करूंगी कि आखिर क्या बात है। एक दिन रजत ऑफिस के लिए निकल गया। मैंने मौका देखकर तुरंत अपनी बहू के कमरे का दरवाज़ा खटखटाई। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, उसका चेहरा देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे और अजीब से लाल लाल निशान उसके पूरे शरीर पे हुए थे। मैं आश्चर्य से अपने बहू को देखे जा रही थी और बोली कि बहू, यह कैसा निशान है? वह थोड़ी घबरा गई, लेकिन फिर उसने कहा कि कुछ नहीं माँ जी, थोड़ा इन्फेक्शन है, दवा ली हूँ, कुछ दिनों में ठीक हो जाऊंगी। उसकी बात मुझे थोड़ा अजीब लगी। खैर, मैं इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दी और अपनी बहू से कहा कि अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, जिसमें हर पति पत्नी को यह लगता है कि वह हमेशा एक साथ ही रहे, लेकिन एक साथ रहने से तो काम नहीं चलेगा ना। नौकरी करना भी तो बहुत ज़रूरी है। तुम उसकी बीवी हो, तुम उसे समझाओ वह ऐसा क्यों कर रहा है। ऐसे ही चलता रहा तो घर कैसे चलेगा। मैं विभा को उसके कमरे के बाहर बुलाकर लॉन में बैठाई थी। उसे बैठाकर उसे समझा रही थी कि तभी मेरा बेटा वहाँ पर आ गया और विभा पर बहुत बुरी तरीके से गुस्सा करने लगा और चिल्लाने लगा। मैंने विभा से यह भी कहा था कि अगर मेरा बेटा तुम्हारे साथ कोई जाति करता है तो तुम मुझे बताओ, मैं उसे समझाऊंगी, लेकिन वह कुछ नहीं बोली थी। मेरा बेटा वहां आने के बाद विभा पर बहुत बुरी तरह से चिल्ला रहा था। तुम कमरे से बाहर क्यों आई? तुम्हें मना किया था ना कि कमरे से बाहर मत निकलना। मेरे बेटे की इतना कहना ही था कि वह डर से कांपने लगी। यह देखकर मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि यह पढ़ी लिखी लड़की और समझदार है, तो फिर मेरे बेटे से ऐसे कैसे डर सकती है। इस बात से मैंने यह बात गौर किया कि मेरा बेटा विभा के साथ कुछ अच्छा बर्ताव नहीं करता है। इसी बीच मुझे यह भी ध्यान आया कि मेरी बहू के शरीर पर का वह निशान कोई इन्फेक्शन का नहीं लग रहा था, बल्कि वह किसी चोट के निशान थे। इसलिए मैंने ठान लिया कि मौका मिलते ही मैं विभा से इस बात को ज़रूर पूछूंगी। उस वक्त तो विभा डरते हुए अपने कमरे में चली गई। पीछे से मेरा बेटा भी। उसके बाद मैं अपने घर के कामों में बिजी हो गई और उसके बीच उन दोनों के बीच क्या हुआ मुझे कोई खबर नहीं थी। और रात का खाना मेरा बेटा अपने कमरे में ही अपनी बीवी के साथ ले जाकर खाया था। अगले ही दिन जब मेरा बेटा ऑफिस चला गया तो मौका पाकर मैं अपने बहू के कमरे में गई तो एकदम से मुझे देखकर वह घबरा से गई थी और कहने लगी, आप प्लीज़ यहाँ से जाएं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। यह बात कहते हुए
उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने विभा का दोनों हाथ पकड़ा, उससे बेड पर बैठाया क्योंकि मेरे आते ही वह अपने बेड से झट से खड़ी हो गई थी। मैंने उससे पूछा कि तुम इतनी पढ़ी लिखी लड़की हो, तुम रजत से कैसे डर सकती हो? आज तुम्हें मुझे सारी सच्चाई बतानी होगी कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। तब उसने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप प्लीज़ यहाँ से जाएं। वह बार बार मुझे अपने कमरे से बाहर निकलने की बात कह रही थी। तब मैंने उसे अपनी कसम दी। जब मैं अपनी बहू को कसम दी तो वह मेरे गले लगकर रोने लगी और फिर उसने मुझे जो कुछ बताया उसे सुनते तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। वह बोली, माँ जी, रजत हर रोज़ अंग्रेजी फिल्म देखकर मेरे साथ दिन में कई कई बार। इतना कहकर वह बोली, और वह मेरे साथ जानवरों जैसा व्यवहार करता है, जैसा उस फिल्म में दिखाया जाता है। वह बिल्कुल वैसा ही करता है, चाहे मुझे कितना भी तकलीफ़ क्यों ना हो। ऐसा लगता है कि वह मुझे इंसान तो समझता ही नहीं है। उसकी जानवरों जैसा सलूक की वजह से मेरा शरीर पर ये निशान है और इस वजह से मैं कमरे से बाहर भी नहीं निकल पाती हूँ और मेरा हालत ऐसा होता चला जा रहा है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरा बेटा इतना घिनौना काम कर सकता है। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। मैंने कहा, तुमने इतने दिनों से यह सब होने कैसे दिया और इतना दर्द तुम सहकर कैसे चुप हो? तुमने इसके खिलाफ कोई कदम कैसे नहीं उठाया? अगर तुम्हारी अकेले हिम्मत नहीं हुई तो तुमने मुझे या अपने घर वालों को क्यों नहीं कहा? तब उसने मुझे बताया कि उसने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने उसके खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो वह मेरी वीडियो बनाकर रखा है। वह वीडियो रजत सोशल मीडिया पर डाल देगा, मेरी ज़िंदगी ख़राब कर देगा और इससे सबसे यही कहेगा कि मैं तो इसका पति हूँ और अपनी बीवी के साथ मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। इसलिए मैं मजबूर हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे अपने बेटे से नफ़रत होने लगी थी। मुझे नहीं पता था कि मैं अपने बेटे को अच्छे संस्कार देने में इस कदर नाकाम रहूँगी। अब तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि मैं इसकी शादी अपने बेटे से करके इसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी। कुछ देर में अपने दिमाग को शांत किया और एक प्लान बनाया जिसमें मैंने अपने बहू को हर चीज़ समझा दिया था। हमें बस उस दिन का इंतज़ार था जिस दिन रजत अपने ऑफिस से छुट्टी लिया हो। लेकिन 2 दिन बाद ही संडे पड़ा। मेरी बहू ने कहा कि जब रजत मेरे साथ हैवानियत करेगा तो मैं आपको रजत से छुपकर मैसेज करूँगी, आप तैयार रहना। मैंने हामी भर दी। 2 दिन बाद संडे को जब रजत घर पे था, सुबह का नाश्ता उसने अपने रूम में ही किया। दोपहर 12 बज गए थे लेकिन विभा ने अब तक मैसेज नहीं किया था। जैसे जैसे समय बीत रहा था मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी। तभी लगभग 2 बजे विभा का मैसेज आया। मैंने उसका दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटने लगी जिसकी वजह से रजत को दरवाज़ा खोलना ही पड़ा और रजत का फ़ोन छीनकर एक थप्पड़ लगा दिया और साथ पुलिस भी थी। रजत को गिरफ्तार कर ली। तब रजत मुझसे गुस्सा होकर बोला, आपने मुझे गिरफ्तार करवा दिया, आप मेरी माँ नहीं हो सकती। मैं भी बोली, काश मैं तेरी माँ नहीं होती। मुझे शर्म आती है तुझे अपने बेटा कहते हुए। उसके बाद मैं अंदर जाकर अपने बहू का हालत ठीक की। उसके बाद उसे सहारा देकर बाहर लेकर आई और उसके पापा को फ़ोन करके सारी सच्चाई बता दी थी और इनसे कहा दिया कि रजत के फ़ोन से सारे वीडियो हमने डिलीट कर दिया है और मैंने उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए यह भी कहा दिया कि आप अपनी बेटी की शादी दूसरी जगह कर दें। अगर मुझे मेरे बेटे की यह सच्चाई पता होती तो मैं आपकी बेटी की ज़िंदगी कभी ख़राब नहीं करती। विभा के पापा विभा को अपने साथ ले गए। अभी मेरा बेटा जेल में है और उसका मेडिकल चल रहा है कि वह ऐसा क्यों कर रहा था मैं बताती हूँ। जब इस बारे में पता लगा था तो
मेरे भी होश उड़ गए थे। दरअसल जब वह पढ़ने के लिए शहर गया था तो वहाँ उसकी कुछ लड़कों से दोस्ती हो गई थी जो हर रोज़ इसी तरह के फिल्म देखा करते थे और उनके आदत हो गई थी। रजत भी इसी की आदी हो चुका था। उसकी वजह से उसके दिमाग में यही सब चलता रहता था और धीरे धीरे उसके अंदर का इंसानियत मर गया था। एहसास भी पूरी ख़त्म हो गई थी। वह उसे सिर्फ अपनी इच्छा पूर्ति करने का जिद करता रहता था। रजत सजा काटने के साथ साथ उसका इलाज भी चल रहा है। अपने बेटे से तलाक दिलवाकर और आज विभा किसी दूसरे जगह शादी कर ली है और वह खुशहाल जीवन जी रही है। अपने बेटे से सारे रिश्ते खत्म करके मैं अब अपनी बहन के साथ रहती हूँ। सो फ्रेंड्स, क्या मैंने यह सही किया या गलत, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।